हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोआ स्लाइस ऑफ आर्ट ऑनलाइन स्विंग क्लासेस। तो मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई कि आपके स्टूडियो में क्या क्या है, कौन सी मशीन्स आप यूज करते हो, कौन सा ट्राइपॉड यूज करते हो। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपना स्विंग रूम। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको स्टिचिंग के लिए इतना बड़ा स्विंग रूम होना जरूरी नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास लिटरली इतना सा कॉर्नर था जिसमें से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की, और मेरे पास जो मशीन थी उसमें ओवरलॉक पिको वगैरह सब कुछ पहले से ही हो जाता था, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले स्विंग रूम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ऑब्वियसली सिलाई मशीन तो है ही। जो टेबल है, कटिंग टेबल बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, तो आप खड़े होके बैठ के आराम से टेबल पे कटिंग कर सकते हो, राइट। तो टेबल है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जब मेरे पास टेबल नहीं थी तो मैं फ्लोर पे बैठ के भी कटिंग करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे टेबल के ऊपर मैंने ये सेटअप कर रखा है। यहाँ पे मेरे स्केल, सिजर्स वगैरह मैं इजीली पिक करके यहाँ पे कटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट। अच्छा, ट्राईपॉड्स मेरे से काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आपने ट्राईपॉड कहाँ से लिया है। तो मेरे सारे ही ट्राईपॉड्स अमेजोन से है। ये वाला ट्राईपॉड लोग बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं कि आपने कहाँ से लिया है। ये ट्राईपॉड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये ट्राईपॉड कस्टमाइज्ड है। मैंने इसमें वेल्डिंग वगैरह करके जुगाड़ लगा के इस तरह से सेट करा है कि वॉल पे मुझे टॉप व्यू दे और स्टूडेंट्स को बेस्ट क्लैरिटी दे, स्टूडेंट्स को बेस्ट क्लैरिटी मिले मेरी क्लासेस में, राइट। और इसके बाद और भी ट्राईपॉड्स है। यहाँ पे ये वाला ट्राईपॉड है, ये मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकती हूँ, पोर्टेबल है। और इसको इस तरह से मुझे मशीन का टॉप व्यू मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्राईपॉड है, जो अगर मुझे फ्रंट व्यू में बात करनी होती है स्टूडेंट से एक्सप्लेन करते करते, तो मैं यहाँ पे फोन अपना लगा लेती हूँ, राइट। तो ट्राईपॉड्स बहुत जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा क्वेरीज आती थी, इसलिए मैंने ट्राईपॉड भी एक्सप्लेन कर ही दिया है। हालांकि अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो तो आपको ट्राईपॉड्स की कोई नीड तो है नहीं, राइट। इसके बाद मेरे पास मशीन्स है काफी सारी। तो 1 2 3 4 मशीन्स है मेरे पास यहाँ पे। तो सारी ही मशीन्स का ना अपना एक अलग रोल है, राइट। ये वाली मशीन दूसरी मशीन की तरह काम नहीं कर सकती, दूसरी मशीन इसकी तरह काम नहीं कर सकती। तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करती हूँ। अभी ये जो है ये इंडस्ट्रियल मशीन है। अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, आपको ज्यादा टाइम तक काम करना होता है और ज्यादा स्पीड चाहिए आपको, तो ये वाली मशीन बेस्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड मशीन है, मतलब बिजली से चलती है, और ये बहुत अच्छी आपको फिनिशिंग देगी। इंडस्ट्रीज में यही मशीन यूज होती है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल मशीन कहते हैं। ये मॉडल है जैक का F5, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमारे पास काली मशीन, यूनिट पेक मशीन या ओल्ड मशीन, जो भी कहें आप। ये वाली मशीन फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी देंगी। मैं सच बताऊं तो इस वाली मशीन की फिनिशिंग में और इस वाली मशीन की फिनिशिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे आपको काम करना इजी हो जाता है। फुट पेडल है, आपको अगर फुट उठाना है तो यहाँ पे आप नीचे नी से ही, अपने घुटने से ही फुट उठा सकते हो। यहाँ पे आपको मैनुअली उठाना पड़ेगा, राइट। इसमें आपको पैर चलाने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे और इसमें कम लगेंगे, बट आपको फिनिशिंग अच्छी दोनों मशीन से मिलेगी, राइट। इसमें आप ज्यादा टाइम में कम काम कर पाओगे और इंडस्ट्रियल मशीन में कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे, राइट। तो ये थी आपकी ओल्ड मशीन, काली मशीन या यूनिट पेग मशीन, जो भी आप कह लें, राइट। तो ये रही आपकी ओल्ड मशीन। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो हाँ, इस मशीन के लिए है वो कहावत कि जितना पुराना सामान होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी तो इतनी जबरदस्त थी कि आज की मशीन में भले कोई प्रॉब्लम आ जाए, बट पुरानी मशीन, जो अगर आपकी दादी माँ के टाइम की कोई मशीन पड़ी हुई है, तो वो वाली मशीन तो अभी तक परफेक्ट चल रही होगी। थोड़ी बहुत मेंटेनेंस तो हर मशीन को चाहिए ही होती है, राइट। इसके बाद आती है ओवरलॉक मशीन। तो ये तो वैसे वैसे भी मतलब फुट ऑपरेटेड है, मैनुअल मशीन है ओवरलॉक करने के लिए, बट मैंने यहाँ पे मोटर फिक्स करवाई हुई है इसके साथ, जिससे कि मैं बस यहाँ पे इसको प्रेस करती हूँ और ये मशीन रन करने लगती है। ओके, यहाँ पे पेडल है और ये साथ में इसके पैर भी हैं। इस मशीन का क्या रोल है, देखिए, आप जब सिलाई करते हो, ठीक है, आप देखते हो कि आपका गारमेंट राइट साइड से, मतलब ऊपर की साइड से अच्छे से परफेक्ट फिनिशिंग रहे, राइट। बट जितनी फिनिशिंग आपकी राइट साइड पे होती है गारमेंट की, उतनी ही फिनिशिंग गारमेंट की रॉन्ग साइड पे भी बहुत जरूरी है। और उस
फिनिशिंग को अचीव करने में आपको हेल्प करेगी ओवरलॉक मशीन, क्योंकि ये मशीन जो है आपके जो मार्जिन होता है सिलाई का, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसमें जो धागे वागे निकलते हैं उनको काट के पूरा थ्रेड से सिक्योर कर देती है, और आपकी गारमेंट की रॉन्ग साइड भी बिल्कुल फिनिश हो जाती है जैसे आपकी फैब्रिक की राइट साइड है। ओके, इंडस्ट्रीज वगैरह में या फिर आप बाहर कोई भी रेडीमेड लेते हैं आउटफिट, तो ओवरलॉक के बिना जो है कपड़ा वो बहुत ही चीप है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छी उसमें फिनिशिंग नहीं है, अच्छे से टाइम नहीं दिया गया उस गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में। और जिसमें ओवरलॉक है, तो ओवरलॉक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने घर में कुछ गारमेंट्स बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो ओवरलॉक को आप भले ही स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप किसी क्लाइंट का कपड़ा स्टिच कर रहे हो तो ओवरलॉक तो होनी ही चाहिए, राइट। तो ओवरलॉक से हम जो गारमेंट की रॉन्ग साइड की एजेस होती है उसको फिनिश करते हैं। हालांकि मैंने काफी सारे तरीके कवर किए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम रील में कि आप कपड़े की एजेस को कैसे कैसे और फिनिश कर सकते हो विदाउट ओवरलॉक, जिसमें मैंने जो है बाइंडिंग, एक रेव पट्टी से कैसे आपने अपना गारमेंट का एज फिनिश करना है, जिगजैग से कैसे फिनिश करना है, और काफी सारे मेथड मैंने कवर किए हुए हैं, राइट। ओके, तो इसके बाद आती है आपकी मल्टीपर्पज स्विंग मशीन। ये इस तरह की मशीन जो डोमेस्टिक पर्पस है, मतलब आपको अपने घर के लिए अगर काम करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, या अपना आउटफिट्स बनाने हैं, तो इस तरह की मशीन्स बेस्ट है आपके लिए, खाली अगर आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए काम करना है। क्योंकि ये वाली मशीन अच्छा मल्टीपर्पस है, क्योंकि इसमें ओवरलॉक की स्टिच है, पिको हो जाती है, बटन होल बन जाता है, काज बन जाता है, बटन स्टिच हो जाता है, और तुरपाई हो जाती है। इन वाली मशीन्स में बहुत सारे फीचर्स हैं। ओके, तो इस तरह के सारे फीचर्स अगर आपकी मशीन में है तो आपको कुछ भी चीज करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं तो बटन होल और बटन फिक्सिंग हम बाहर से ही करवाते हैं, क्योंकि इन वाली मशीन में फीचर्स भले ही बहुत सारे हैं, बट अगर आपको फिनिशिंग चाहिए प्रॉपर जैसे इंडस्ट्रीज में होती है, तो उसके लिए ये मशीन इतना रिकमेंडेबल नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर एक पर्सन सारे काम करे, ओके, तो वो हर काम को इतने परफेक्शन से नहीं कर पाएगा, जबकि अगर एक पर्सन एक ही काम कर रहा है तो उसको उस काम में एक्सपर्टीज आ जाती है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेट स्टिच मशीन जो है वो अपना स्ट्रेट स्टिच में एक्सपर्टीज है, ओके, तो इसलिए वो बेस्ट फिनिशिंग देती है। जबकि कोई मशीन अगर सारे काम आपको करके दे रही है तो कॉम्प्रोमाइज होती है उसकी क्वालिटी, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी मिल रही है। ओके, तो ये आपकी चॉइस है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, राइट। तो ये थी सारी स्विंग मशीन्स। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्प्ले कर रखे हैं ब्लाउजेस, और तो ये सारे गारमेंट्स हमने अपने कोर्सेज में कवर किए हुए हैं। मेरी एप्लीकेशन है सोआ स्लाइस ऑफ आर्ट, SOA के नाम से, जो कि आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों ही में मिल जाएगी। एंड्रॉइड में प्ले स्टोर पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और iOS के लिए मैंने अलग लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी कोर्स में अगर एनरोल करना हो तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कोर्स भी सारे अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी चीज सीखनी हो, स्टिचिंग में, गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, पैटर्न मेकिंग में, मेजरमेंट कैसे ले, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। तो ये था मेरा सेटअप, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड भी कवर किए हुए हैं। जब मेरे गारमेंट्स फाइनल हो जाते हैं, जो मैं क्लास में कवर करवाती हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइनल लुक की शॉट्स ले लेती हूँ। एंड इसके अलावा ये डमी है, ये 10 नंबर UK साइज की डमी है, मीडियम साइज है ये बेसिकली। तो अगर आप भी कोई एक डमी लेना चाहते हो तो आपको भी मीडियम साइज लेना चाहिए, क्योंकि मीडियम से स्मॉल इजीली ऑल्ट्रेशन हो जाती है, और मीडियम से लार्ज भी इजीली ऑल्ट्रेशन हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ आपको स्टिचिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, आप ड्रेपिंग से ही गारमेंट कंस्ट्रक्ट करते हो, तो 10 नंबर की UK साइज की डमी इज परफेक्ट फॉर यू, राइट। और इसके बाद यहाँ पे होती है मेरे लेक्चर्स की एडिटिंग, जो करती है मेरी सिस्टर पूनम। मल्टीटास्किंग जो मेरे लेक्चर्स की एडिटिंग भी करती है और मेरा मेकअप भी करती है। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं उसकी इंस्टा आईडी और यूट्यूब का लिंक यहाँ पे डाल रही हूँ, यू कैन चेक दैट आउट। ऑल राइट, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर दिन इन्फॉर्मेशनल कंटेंट या फिर शॉर्ट्स जिसे आप कहते हैं वो अपलोड करती हूँ, और हर संडे एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता है जिसमें आपको इवन मोर ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो कीप वॉचिंग, बाय।